Assalamu alaikum everyone, this is Malia Khan and you are watching another exciting episode of Influence with Influencers. So काफ़ी टाइम गुजर गया था और हम लोग थोड़े सीरियस टॉपिक्स पे बात करे थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना थोड़ी फिटनेस पे बात कर ली जाए, बिकॉज फिटनेस वैसे तो एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक भी है ऑन दी अदर हैंड, बट क्या इसके अंदर ज़रूरत क्या है, फिटनेस की कितनी ज़रूरत है हर इंसान को. इट्स नॉट अबाउट के मेल है या फीमेल है, इट्स अबाउट कि आपको कितनी ज़रूरत है, एक इंसान को कितनी ज़रूरत है फिटनेस की. सो इस सब पे बात करने के लिए मैंने आज अपने गेस्ट को बुलाया है एंड ही इज़ बेसिकली फिटनेस ट्रेनर और उनको इस फील्ड में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं. इससे ज़्यादा हो चुके हैं या कम, ये तो वही आपको बताएंगे. सो लेट्स वेलकम हिम एंड उनसे डिस्कस करते हैं सारी फिटनेस की जर्नी को, उनकी अपनी भी, और ये कि हम लोगों के लिए क्या कुछ ज़रूरी है. अस्सलाम वालेकुम फहद. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. आप बताएं कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा चल रहा है. फर्स्टली आई वुड टू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. इट्स अ प्लेजर. नहीं, थैंक्स टू यू कि आपने टाइम निकाला अपनी इतनी मसरूफ़ रूटीन में से और आपने हमारे लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल के आपने कहा हम लोग जाते हैं. सो दैट इज़ रियली नाइस एंड एक्चुअली मीन्स अ लॉट टू मी. सो यस फहद, बताएं कैसे स्टार्ट किया ये फिटनेस की जर्नी. और बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है हम लोग हमेशा बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ये सारे काम वही लोग करते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, तो बस ये कर लो, ये सब कुछ कर लो. सो व्हाट डू यू थिंक कि कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, पैशन था, क्या था? राइट. मैंने वैसे जब स्टार्ट किया था आई वाज 15 इयर्स ओल्ड. ओके. और उस वक्त एक लड़का हुआ करता था. ही वाज ओल्डर देन मी और ही हैड वेरी नाइस फिजिक ना, मतलब प्रॉपर उसके शोल्डर्स, उसके कट्स वगैरह. ही वाज वेरी मैसिव. कहाँ पे आपके स्कूल? दिस वाज बैक इन शारजा. ठीक है, ठीक है. तो आई मेट दिस गाय. आई वाज लाइक यार कि हाउ डिड यू अचीव व्हाट यू हैव. ठीक है. कहते हैं यार, उसने मुझे गाइड किया ना कि डाइट है, ये है, XYZ, काफ़ी चीज़ें हैं. एंड देन एक टाइम ऐसा था कि वी बेसिकली बिकेम फ्रेंड्स और हम लोग साथ वर्कआउट हमने करना शुरू किया. आई वाज 15 इयर्स ओल्ड. आई हैड गुड जेनेटिक्स. तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर मैंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया था. अच्छा. राइट. तो आफ्टर माय ट्रांसफॉर्मेशन मुझे समझ आया कि अच्छा ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग दैट्स वेरी गुड. ठीक है. और ये बेसिकली ना हर बंदा कर सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब एज फैक्टर हो या एज लिमिट हो या इस तरह करके. तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. फिर बीच में गैप आ गया. फिर मैंने दोबारा वर्कआउट करना स्टार्ट किया. मैंने घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया. मैंने फिर कैलिस्थेनिक्स, बेसिकली बॉडी वेट पे वर्कआउट होता है, मैंने उसमें करना स्टार्ट किया. ठीक है. एंड देन आई गॉट टू नो कि यार इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बेसिकली इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, इट्स अ बिग फील्ड. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें. और दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड. ठीक है. अच्छा, जब स्टार्ट किया था तो आई एम श्योर आपने कहा है कि 15 इयर्स बैक ना, तो आप 15 इयर्स बैक. हाँ, तो उस वक्त आप इतने छोटे से होंगे, तो फैमिली की तरफ से नहीं हुआ? बिकॉज जब इस तरह की चीज़ों में, अगर वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद देखा है, मेरा जो भाई था, जब उसने सब कुछ स्टार्ट किया, पापा कहते कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, फोकस करो पढ़ाई पे, और ये सब मजाक है, इसके लिए उम्र पड़ी है. तो ये सब क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ? ऐसा हुआ था, लेकिन इसमें नहीं, सप्लीमेंट पे हुआ था. अच्छा, ठीक है. एक दफ़ा इस तरह था कि हमारे घर में ना कोई प्रोटीन पाउडर का बॉक्स पड़ा हुआ था. ओके. आई डोंट नो किधर से आया था, किसका था, लेकिन आई वाज लाइक उसमें चॉकलेट की स्मेल आ रही थी. ठीक है, वो आपका नहीं था? और हम लोग जब छोटे थे, हम लोग हॉर्लिक्स, माइलो वगैरह पीते थे. तो आई वाज लाइक यार ये क्या है, दैट्स रियली नाइस. तो घर वालों ने मना किया कि नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना ना. अच्छा. ठीक है. और आई वाज सो पैशनेट अबाउट getting into fitness कि I would legit walk 1 hour all the way to the gym, work out and then come back walking for 1 hour. हाँ, मतलब 1 घंटा में चल के गया और 1 घंटा वापस भी आया. 1 घंटा में चल के वापस भी आया. मतलब I didn't had any means, क्योंकि वहाँ पे under 18 you cannot drive. अच्छा, right? यहाँ पे तो you can drive ना. हाँ. तो वहाँ पे हमारे पास गाड़ियाँ उस तरह एक्सेस नहीं होता था. हाँ, टैक्सी कैब की आप चले गए. तो I used to go walking. साइकिल होगी, फिर मैंने ऐसे BMX एक साइकिल थी, मैंने साइकिल ली, फिर मैं साइकिल पे जाता था. ठीक है. तो इस तरह करते करते मतलब बस एक ही चीज़ थी. फैमिली ने कहा था यार कि सप्लीमेंट्स में नहीं घुसना. तो सप्लीमेंट मेरे लिए उस वक्त ऐसा था कि स्टेरॉइड है. राइट. बाद में जब मैं घुसना शुरू हुआ तो आई गॉट टू नो यार कि ठीक है, यू कैन प्ले अराउंड विद दीज स्टफ, यू कैन आल्सो प्ले अराउंड विद स्टेरॉइड्स एंड एनहांसमेंट्स. लेकिन उसका एक तरीका है, हर चीज़ का ना. हर चीज़ का एक तरीका. देयर हैज़ टू बी अ सुपरविजन, देयर हैज़ टू बी समवन हु नोज हाउ टू प्ले अराउंड विद इट. हाँ. तो अगर आप अंधाधुन जा रहे हो ना, देन यू आर गोना मेस इट अप. लेकिन इफ यू हैव समवन हु नोज हाउ टू प्ले विद इट, देन इट्स गुड. ठीक है. तो फैमिली ने इनिशियली थोड़ा सपोर्ट ही किया, मतलब ये कह सकते हैं. हाँ, ना उनने मुझे रोका, ना उनने मतलब बोला, या उनने कहा अच्छा ठीक है तुम्हें शौक है तुम बस करो जो तुम्हें समझ आती है. ठीक है. और फिर करते 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 इतना ये पैशन कैसे बन गया, या मतलब या फिर शुरू से इतने पैशनेट थे इस बारे में, या फिर आपको लगा कि हाँ यार नहीं अब ये ठीक है, नाउ आई बिकम अ फिटनेस ट्रेनर?
वेल इसको मैं इस तरह कोट करना चाहूँगा कि मैं ऑब्वियसली जब मैं छोटा था तो हम लोग जो बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ देखते थे हाँ। तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते थे दे यूज्ड टू बी जैक्ड अप, वेरी गुड फिजिक, yes, ठीक है, तो वो एक आइडियल बन गया था यार कि दिस इज हाउ अ मैन शुड बी, राइट, अच्छा। दे शुड बी फिट। लेकिन ये आपके लिए था बिकॉज हर हाँ, किसी के लिए नहीं होता, टू हाँ, बी वेरी exactly. ऑनेस्ट। हाँ तो उस वक्त तक ये मेरे तक था, तो आई वाज हाँ। लाइक या आई वांट टू बी लाइक देम ना, हाँ। मैं मार्वल्स बहुत देखता था, तो हल्क, स्पाइडरमैन ऑन ऑल ऑफ दीज वो तो इतने कैरेक्टर्स, सारे ना मस्कुलर से। उनको देख के मुझे होता था यार कि दिस इज समथिंग दैट्स, मतलब ठीक है आप वो तो नहीं बन सकते, दैट्स फिक्शनल, हाँ। लेकिन यू कैन बी जैक्ड अप एंड हाँ। सो व्हाट ना। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर मैंने अपने दोस्तों को ट्रेन करना स्टार्ट किया। अच्छा, कब मैंने से? उसी वक्त से? हाँ, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कह रहे थे यार हम लोग साथ वर्कआउट करते हैं, ठीक बिकॉज है। उनने रिजल्ट्स देखे। ठीक और है। सीन ऐसा था, आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, बंदा जितना छोटा होता है ना उसके रिजल्ट्स उतने जल्दी उसको मिलते हैं ओके। कंपैरेटिवली। एजिंग के साथ साथ हाँ, नहीं जो होता। बंदा 50 इयर्स का है, 60 इयर्स का है, कंपैरेटिवली उसके गेन्स बहुत स्लो होंगे। हाँ हाँ एक obviously। बंदा जो छोटा है वो जल्दी गेन करेगा, उसकी रिकवरी अच्छी है, उसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो 15 इयर्स का जब मैं था 3 महीने, राइट, आई थिंक 45 या आई थिंक आई वाज 50 kgs एट दैट टाइम, राइट। फर्स्ट मंथ जो था मैं सीख रहा था दोस्त के साथ, अच्छा यार क्या करना है, मुझे पुशअप्स का पता था, ठीक है। मुझे क्रंचेस का पता था, मुझे पुलअप्स का पता था, मुझे है। स्क्वाट्स का पता था, मुझे बस ये 4 चीज़ें पता थी जो हमें स्कूल में सिखाई गई थी। सही है। तो उसमें मैं बहुत अच्छा था, राइट, आई कुड गो 50 पुशअप्स इन वन गो, आई कुड गो 100 क्रंचेस इन वन गो। पुलअप्स में मैं मार खाता था, आई यूज्ड टू गो 10-12, अच्छा। लेकिन मुझे बेसिक्स पता थी। ठीक है। दोस्त के साथ गुस्सा, उसने मुझे चीज़ें वॉक थ्रू की यार कि ऐसे ऐसे होते हैं, दिस इज़ बारबेल, दिस इज़ स्मिथ मशीन, मतलब XYZ ट्रेडमिल है, इलेप्टिकल है, साइकिल है, मतलब मुझे इंट्रोड्यूस किया, मुझे चीज़ें पता चली, अच्छा यार ये सारी चीज़ें इस तरह हैं। फर्स्ट मंथ इट वाज ऑल नेचुरल। जो बाकी 2 महीने थे ना, तो उसमें उसने मुझे गाइड किया प्रोटीन शेक के ऊपर। कहते हैं अच्छा। दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन बेसिकली स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर बॉडी टू प्रोटीन शेक्स। वही वाला दोस्त जिसको देख के आपने स्टार्ट किया था। सही है, सही क्योंकि है। वो ऑलरेडी इस फील्ड में था, हाँ, तो he बेहतर knew- गाइड he- कर he knew सकता था about it, आपको। हाँ, right? ठीक है। तो जो फॉलोइंग 2 मंथ थे उसमें मैंने प्रोटीन शेक यूज़ किया, जिसकी वजह से आई हैड अ वेरी गुड रिजल्ट। अच्छा, ओके। मैंने आई थिंक 5 to 8 kgs मैंने पुट ऑन किया था। ठीक है, और मैं हूँ ठीक है। लीन, मेरी बॉडी टाइप लीन है, राइट, आई डोंट गेट फैट इजीली, तो मेरे पे प्योर लीन मसल गेन हुआ था, जिसको देख के लोग काफ़ी इंस्पायर हो गए थे। वो बोला कि यू ट्रांसफॉर्म्ड विद इन 3 months, तुमने क्या किया, राइट। तो आई टोल्ड देम अबाउट माय जर्नी, आई वाज लाइक यार देखो इस तरह करके है। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह करके फिर मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे कोलीग्स थे, दे सेड दैट यार हमें भी जिम जाना है, हमें भी मतलब ना ट्रेन करो। बॉडी बना। सो हम लोग छोटे थे तो हमारे दिमाग में था बस डोले बना, हाँ। बाजू होने चाहिए, दोस्त के सामने फ्लेक्स करना है, और ऑल ऑफ इस पे हम बात करेंगे आगे चल के। तो इस तरह करके ठीक है। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड गोइंग ऑन। ठीक है, और फिर आपने वहाँ से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया अपने ही फ्रेंड्स को। हाँ। एंड देन सो प्रोफेशनली कब इस फील्ड में आए? कितना टाइम? प्रोफेशनली यू कुड से कि मुझे आए हुए आई थिंक हार्डली 8 months हुए। अच्छा, ठीक है, ओके। 8 months हुए, और उसके बाद ये था कि आई हैड द बेस फाउंडेशन ऑफ हाउ ए बॉडी वर्क्स। ठीक है। बॉडी की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं। तो मतलब आई स्टार्टेड एट 15, ठीक है, आई एम 26 राइट नाउ। मैंने इनकंसिस्टेंटली वर्कआउट किया है काफ़ी टाइम, नेवर एवर आई हैड एनी इंजरीज, ना मुझे शोल्डर का कोई इंजरी हुई, ना मुझे लोअर बैक की कोई इंजरी हुई। हाँ, स्प्रेन्स निकल आ जाते हैं, दैट्स समथिंग एल्स, कि मोच आ गई, दैट्स समथिंग एल्स, हैवी लिफ्टिंग, लेकिन मैंने कभी अपने आप को डैमेज नहीं किया। ठीक तो है। आई वाज वेरी क्यूरियस, मुझे था, मैं मतलब अपनी वाइफ को भी बोलता था ना यार कि आई वांट टू गेट इनटू दिस प्रोफेशनली। तो मैंने सोचा यार कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे पता था आई कैन डू इट बिकॉज आई हैव द बेस फाउंडेशन, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने सोचा मैं व्हाई नॉट आई शुड गो फॉर अ सर्टिफिकेशन, लेट मी सी मैं किधर स्टैंड करता हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान आया था बैक इन 2016, आई मेट डॉक्टर वसीम। दैट गाय इज माय इंस्पिरेशन। ठीक है, द फर्स्ट डे आई मेट दिस गाय, ठीक है, ही चेंज द होल पर्सपेक्टिव। बाद में जब मैं बाकी लोगों से मिला तो आई गॉट टू नो यार कि किस किस्म का इंसान है। तो आई वाज इन कांटेक्ट विद हिम, बीच में मेरा उनसे रब्ता नहीं हो पाया था, तो आई वेंट ऑल द वे टू हिज न्यू ब्रांच दैट्स इन आई थिंक दैट्स इन I8, हाँ, राइट। तो मैंने वहाँ पे कंसल्टेशन फी पे की, मतलब बस मैं इस बंदे से एक बार किस तरह मिल लूं। एग्जैक्टली। हाँ। तो आई मेट हिम, उनने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बहुत खुश थे मुझे देख के। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया ना, वसीम भाई आप मुझे बताओ
मुझे इस फील्ड के अंदर घुसना है, पाकिस्तान में मुझे क्या करना चाहिए। तो उनने मुझे रेकमेंड किया था कि ये एक दो सर्टिफिकेशंस है, जिसमें से एक ISSA है, एक NASM है और एक ACE के नाम से। ठीक तो है। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि यार ये सर्टिफिकेशंस हैं, इनमें से तुम कोई कर लो तो इट विल हेल्प यू विद योर फिटनेस जर्नी ना। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, मैंने चेक किया क्या चीज़ है, तो आई गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है, इट्स अ होल प्रोग्राम, इट्स अ होल डिप्लोमा। हाँ, क्योंकि सॉरी टू कट यू बिकॉज फहद, हम लोगों के यहाँ पे ना, मतलब पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जिसकी भी थोड़ी बॉडी शॉडी वही डोले शोले है ना, तो वो बस उसको लगता है कि आई एम अ ट्रेनर नाउ और मैं ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनर को बहुत सारी चीज़ें और हैं जो पता होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ट्रेन कर सकता है, राइट? है ना? सो आप जैसे बता रहे थे अभी, वही सर्टिफिकेशन और सब कुछ। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने चेक किया, मैंने देखा यार कि जो कोर्स है दैट्स करंटली ना मेरे हिसाब से इट्स कॉस्टली, क्योंकि मैं इस तरह आई एम इंडिपेंडेंट, आई लाइक टू टेक केयर ऑफ माय थिंग्स खुद से ना। मुझे होता है मैं किसी पे बर्डन ना पड़ूं, इवन दो माय फैमिली कैन बैक मी अप। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मुझे तो यार ऐसा ना हो कि मैं ठीक है मैं कोर्स ले लूं एंड देन आई एंड अप नॉट डूइंग वेरी गुड। तो आई started searching for something alternative just to check where I stand. ठीक है। फिर मुझे एक कोर्स पता चला बाय वॉस्ट्रो वर्ल्ड, वो लोग लेवल 1 लेवल 2 करा रहे हैं, एंड दैट वाज समथिंग कन्वीनियंट फॉर मी ना, कि मतलब फाइनेंशियली आई कुड हैव डन इट बाय माय सेल्फ। तो मैंने वो किया। जब मैं उसमें घुसा, मैंने देखा क्या चीज़ें हैं, और उस वक्त क्योंकि मेरी मसरूफियात थी, आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट जॉब थी मेरी, ठीक है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, साथ में मुझे फिर वो भी करना, तो आई रियली डिडंट हैव द टाइम टू गिव माई 100% इन इट। लेकिन जब मैंने किया आई ऑब्टेन 73% इन इट। ठीक है, कुछ उसमें बहुत स्टूपिड गलतियां मैंने की थी, लेकिन मेरे लिए ना पिक्चर खोल गया था कि अच्छा यार ये चीजें भी, आई लर्न सो मच मोर। जो आपने बात बोली ना यार, किसी को लगता है डोले बना ले, नहीं, अब ट्रेनर बन गया हूँ मैं, अब तो चलो बस यार लेट्स ट्रेन, इससे पैसे लो, उससे पैसे लो, और अब आप उसको करना तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, ठीक है, बट खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाए तो फिर समझ नहीं आती कि अब क्या करें। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे पता चला अच्छा इसमें ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो करने के बाद मैंने अपने 2-3 दोस्तों को पकड़ा, मैंने बोला यार देखो, आई ट्रेन यू फॉर फ्री, ठीक है, तुम लोग को चार्ज नहीं करूँगा, तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करूँगा, मैं तुम लोग के ऊपर भी इंप्लीमेंट करूँगा। ठीक है, सही हो गया। कहते हैं सही हो गया। तो एक जिम था, उधर मैं गया, वहाँ पे मैं उसको मतलब एक बंदे को मैं एक टाइम पे जा रहा, दूसरे बंदे के लिए मैं शाम में जा रहा, तीसरे बंदे के लिए मैं रात में जा रहा। तो वहाँ का मैनेजर भी जो था वो उससे पूछता है कि भाई ये तुम्हारे क्लाइंट्स हैं। मैंने बोला कह सकते हो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ ना। तो ही फिगर्ड इट आउट कि यार मैं इनसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा, ऐसा कोई सीन नहीं है, आई ट्रेन देम, ठीक है। देन आई गॉट टू नो यार हाँ ठीक है, मुझे चीज़ें समझ आ रही है। देन आई अप्लाइड professionally in this career, and right now I'm at Vostro. It has been a pleasant journey so far. बहुत अच्छा लगा मुझे इधर आके, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, आई एम श्योर सीखी होंगी। हाँ, मैंने इधर ये सीखा कि भाई देखो, you have to have the knowledge, you have to have the knowledge of nutrition, फिजियो, ठीक है, चीज़ें बहुत काम आती हैं। अब मुझे बेसिक नॉलेज थी तो आई कैन फिगर इट आउट कि किस तरह क्या करना है, लेकिन अगर आपके पास उनका सहारा होता है ना, तो आप बहुत सी चीज़ों से बच भी जाते हो, लाइक वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, प्लस आप कहीं फंसते हो, आपके पास इंस्टेंट एक्सेस है, बिल्कुल बिल्कुल, आप फौरन जा सकते हो यार कि ये हो गया क्या करूँ, ये हो गया क्या करूँ, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इट अप ऑनलाइन और मतलब चेक करना, उसमें भी इतनी मिथ्स होती हैं कि यू डोंट नो यार कि कौन क्या कह रहा है, किसको मानना है, until and unless you have the idea कि जिसकी भी आप वीडियो देख रहे हो, is he a doctor by profession, is he a scientist by profession or not, वो सारी चीज़ें इस तरह। बिल्कुल। और ठीक है, अब आपने मतलब ऑब्वियसली स्टार्ट करना शुरू किया सारा कुछ, हम लोग को अगर अब स्पेसिफिकली अगर अब हम लोग जिम की और इन सब चीज़ों की बात करें, फिटनेस की बात करें, सो फहद फिटनेस के अंदर भी ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं हम लोगों के यहाँ पे। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब इन मिसकंसेप्शंस को सॉर्ट करने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीज़ें हैं जो अगर हम लोगों को पता हो तो यस हम लोग कर सकते हैं वो सब कुछ? मेरे ख्याल से मैं इससे कहूँगा कि जिस बंदे के पास इस चीज़ की नॉलेज है, वो इस चीज़ को मतलब आगे फॉरवर्ड करे, अपनी फैमिली से स्टार्ट करे, फिर बाकियों को करे। मैंने अक्सर इस तरह की आवाम देखी, मतलब मी बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर एट द मोमेंट, मैं जब अपने घर देखता हूँ ना, तो मुझे होता है यार कि अगर दुनिया आके इतना कर रही है तो मेरे घर वाले क्यों, तो मैं उनके लिए ज़्यादा कंसर्न होता हूँ, बिकॉज आई कैन सी कि यार इसके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हैं, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू टू योरसेल्फ।
हाँ, असल में ना वही वाली बात है कि फिटनेस को लेके लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है ना वो ये है कि ये कुछ लोग करेंगे जिनको शौक होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये शौक नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल जो हर किसी का होना चाहिए। इट्स अ लाइफस्टाइल, है ना? मतलब आप ये भी कह सकते हो कि एक आपने देखा होगा यूरोप साइड में या बाहर फॉरेन कंट्रीज में देयर मतलब न्यू बॉर्न बेबीज एक स्पेसिफिक एज पे आते हैं, उनको स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, खुद सीखेंगे। टॉडलर्स होते हैं, यस right? यस यस। उनको पानी में फेंक देते हैं। और हमारे पास इधर इतने इस तरह के लोग हैं जो बड़े हो गए लेकिन उनको पानी से उनको फियर है। हाँ, राइट, उनको नहीं, उनको लगता है वो डूब जाएंगे। बिल्कुल। राइट, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, right. हम लोग ने इस तरह भी देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे हुआ एट द एज ऑफ 5, 6, 7 उनको माउंटेन क्लाइंबिंग और बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स की तरफ उनको तवज्जो दी जा रही है, मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड इन इट। हाँ, फिर मैंने ये भी देखा है कि देयर आर पीपल हु आर इन देयर 70s, दे आर इन देयर 60s एंड दे आर डेड लिफ्टिंग सो मच कि मुझे लगता है यार शायद मुझे भी बीट कर देंगे वो। ठीक है, एक वीडियो में मैंने देखा था, मैं उसको फिर फॉलो करना शुरू हो गया था। एक पर्सनल ट्रेनर था इंडिया में, ठीक है, राइट, उसकी अम्मी का बेसिकली जो लंबार स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो डैमेज हो गई थी समहाउ, और उसकी अम्मी चल नहीं सकती थी। ओके। तो उनको डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि आपने बेड रेस्ट करना है। उसका बेटा क्योंकि फिटनेस ट्रेनर था, ही न्यू हाउ टू वर्क दिस अप, क्योंकि डॉक्टर्स एक स्पेसिफिक हद तक आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल ट्रेनर आपको बियॉन्ड दैट आपको गाइड कर सकते हैं यार, क्योंकि उसको फिजियोलॉजी पता है, उसको मसल्स के बारे में पता है, ही नोज यार आप जब सही तरीके से चीज़ों को लेके चलोगे तो इट कुड बिकम बेटर। उसको आपकी शायद हर चीज़ के बारे में पता है स्पेसिफिकली ना। हाँ, सही है। तो उस बंदे ने अपनी अम्मी को ट्रेन करना स्टार्ट किया एंड शी इज़ आई थिंक इन हर 60s। मतलब आप उसको देखोगे आप नहीं कह सकती यार कि बंदी जिम जाती है। एंड शी डेड लिफ्ट्स आई थिंक समवेयर अराउंड 130 kgs। ओह माय गॉड, दैट्स अ लॉट ऑफ वेट। सी That's a lot of weight. अगर हाँ, और अगर डॉक्टर्स होते तो शायद वो कहते हैं ये तो मत करें, इससे तो आप शायद खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, वो बंदी जिसकी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, डॉक्टर से बोला आप चल नहीं सकते, आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, लेकिन ग्रेजुअली आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें लेकर चलते हो। हाँ, और फिटनेस के साथ साथ ठीक है, फिटनेस तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इट्स अ लाइफस्टाइल, बट पाकिस्तान में आपको लगता है कि अब ये ट्रेंड थोड़ा सा होता जा रहा है, नॉर्मलाइज चीज़ें होती जा रही हैं, बिकॉज पहले नहीं होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अब मुझे खुद लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई और ज़्यादा बेहतर हो गया। ऐसा है? ऐसा है, यस सर, बिल्कुल है। आप अच्छा, मैंने पाकिस्तान में आके ना ये चीज़ नोटिस की है, आप नॉर्दर्न साइड जाओ, वहाँ पे लोग 70s में है, 80s में है, वो पहाड़ चल रहे। हाँ, वो पहाड़ चढ़ उनकी तो वो नॉर्मल लाइफ है ना। लेकिन जो शहर वाले लोग हैं वो नहीं चढ़ सकते। वाई? बिकॉज दे आर नॉट इनटू फिटनेस। अब वो बंदे टेक्निकली जिम तो नहीं कर रहे बिल्कुल, लेकिन वो जो हाइकिंग कर रहे हैं, वो जो डेली रूटीन पे जो आना जाना कर रहे हैं, दैट्स वर्कआउट। हाँ, बिल्कुल, you're training yourself over there. हाँ, और उन मुझे लगता है वो बहुत बेहतर है हम लोगों से। मतलब हम लोग तो ऐसे ऐसे घर में बैठे रहते हैं, पोटैटो काउच बन गया होगा, इधर ही बैठे रहो, इधर ही सब कुछ मिल जाए ना। तो मेरा आइडिया ये है कि इंसान को वर्कआउट करना चाहिए डिस्पाइट देयर एज। ठीक है, उनको डेफिनेटली करना चाहिए जो भी इनकी एज हो। बस ये है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो आपको रास्ता दिखा सके। अच्छा, एक और भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो मुझे नहीं पता वेदर इट्स अ मिथ और व्हाट, कि कहते हैं कि आप बहुत यंग एज में अगर जिम स्टार्ट कर लो या कुछ भी तो आपकी हाइट रुक जाती है। ये अब मुझे नहीं समझ आती, वैसे मैंने कभी खुद भी नहीं इस चीज़ को वो किया, रिसर्च किया इस पे कि साइंटिफिकली ऐसा कुछ है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा सुना है ऐसा इस लोगों से ना ये बात है। आई थिंक इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन क्योंकि फिटनेस वन ऑफ द फैक्टर ना, मल्टीपल फैक्टर्स के साथ, वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि फिटनेस एक वास्ट मतलब फील्ड है, राइट। फिटनेस में जैसे मैंने आपको बताया कि वो बंदा पहाड़ चढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो फिटनेस। तो फिटनेस में अगर बच्चे अगर एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग करते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कोई एक्टिविटी जैसे बास्केटबॉल खेलते हैं, राइट, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, दैट्स वर्किंग आउट एज वेल, तो उसमें मसला नहीं है। लेकिन हाँ, आई थिंक प्रोबेबली इट कुड बी कि अगर एक बंदा जो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है, वो बहुत एक्सेसिव वेट उठा रहा है, तो दैट कुड कंप्रेस देयर स्पाइन, जिसकी वजह से शायद ग्रोथ में, क्योंकि आप अगर इसका ऑपोजिट देखो तो कहते हैं लटको तो आपकी हाइट ग्रो होती है। यस, एग्जैक्टली। आई थिंक प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हो और मतलब आप मतलब स्क्वाट्स कर रहे हो, यू आर लिफ्टिंग टू मच, ठीक है, तो आई थिंक दैट कुड इम्पैक्ट योर ग्रोथ। उसी वजह से सिर्फ हो सकता है, उसके अलावा और इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, मल्टीपल और रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सब कुछ होता होगा। अब एक और चीज़ जो हम लोग सुनने में आती है कि लड़कियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा जिम ना करें, अगर वो करेंगी तो वो भी बहुत मैस्कुलर हो जाएंगी और
उनके भी तुम क्यों जिम जाती हो, तुमने कोई डोले शोले बनाने हैं, तुम्हारे भी इतने मसल, तुम भी लड़का लगने लग जाओगे, मतलब ये भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है ना. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि मर्द और औरत दे हैव डिफरेंट हार्मोन्स, राइट. हाँ. मर्द का टेस्टोस्टेरोन है हाँ. और फीमेल का एस्ट्रोजन है. बिल्कुल. तब सीन ऐसा है कि मैन इज बिल्ट फॉर इट, वुमेन आर नॉट बिल्ट फॉर दैट sort of impact या that sort of heavy work. हाँ. तो अगर औरत अगर स्ट्रेंथ ट्रेन करती है, शी इज नॉट गोना गेन द सेम मसल. मतलब आप दो इंडिविजुअल्स को रखो और आप दोनों को सेम स्ट्रेंथ वर्कआउट करवाओ, हेवी वर्कआउट आप करवा रहे हो, तो जो मर्द होगा, जो मेल होगा, वो ज्यादा मसल मास पुट ऑन करेगा कंपैरेटिवली टू फीमेल. हाँ. वो गेन नहीं करेंगी. और वर्कआउट करना दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान वर्कआउट करता है ना, तो इट्स नॉट ओनली बिल्डिंग मसल, यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन योर लंग्स, you're working on your heart. ठीक है, आप अपने मसल्स के अलावा जॉइंट पे आप काम कर रहे हो, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होती है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप बेसिकली इम्प्रूव कर रहे हो. हाँ. सो इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ ज़रा कम होती है ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट भी अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा सा वीक बनाया है, तो अगर वो चाहती है कि उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो मुझे लगता है उनको करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए, है ना, बिकॉज हाँ बोले. क्योंकि इस तरह है ना कि मर्द जो है वो ऑलरेडी मतलब इन चीज़ों में होता है, तो देर बेसिकली दे आर स्ट्रांग इनफ. हाँ. फीमेल को बिल्कुल करना चाहिए. उसमें ये होता है कि उनकी डेली लाइफस्टाइल में जो उनकी सारी चीज़ें, वो चीज़ें आसान हो जाती हैं. हाँ. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होती है या फिर कार्डियो, बिकॉज या फिर दोनों ही साइड बाय साइड चल रही होती हैं? डिपेंड्स. आई वुड प्रेफर स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, क्यों? इसमें सीन ऐसा है ना कि अगर एक बंदा आके सिर्फ कार्डियो करता है ना, तो जब तक वो कार्डियो कर रहा है, whatever the amount of calories that specific individual is burning, वो जिम तक है. ठीक वो है. जिम से जैसे ही कदम बाहर रखेगा, he's not gonna be burning a lot of calories anymore. Strength training में ये होता है कि when you're working out, तो you're basically damaging your muscles. आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो. तो आप 1 घंटे का सेशन है, आपने अच्छा वर्कआउट किया, you burned approximately somewhere around 500 calories. आप घर जाते हो, you have your meal, you have high protein, आप सो जाते हो, तो थ्रू आउट द डे जब आपकी बॉडी रिकवर हो रही होती है, उसमें भी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं. तो यू आर बेसिकली बर्निंग मोर कैलोरीज दैन जस्ट डूइंग कार्डियो. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुड बेसिकली एनहांस अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे मैंने कहा था, आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी करता है, आपकी हार्ट का मसल अच्छा करता है, आपकी बोन्स अच्छी करता है, आपके लिगामेंट्स अच्छे करते हैं, आपके मसल्स, और आपको मेंटली बहुत अच्छा करता है वो. ठीक है. तो इट्स नॉट जस्ट फिजिकली ना, वो मेंटली भी आपको बहुत फिट करता है स्ट्रेंथ से ना. Whereas on the other hand, अगर आप सिर्फ कार्डियो करते रहोगे, that's also good. जिस बंदे ने मसल्स नहीं डेवलप करने, then yes, you can definitely go for cardio, क्योंकि उसमें ये होता है, you're building endurance. Right, you're working on endurance, you're working on your lungs, you're working on your heart. ठीक है, you're working basically, क्योंकि upper body is, मेरा जो बिलीफ है, अपर बॉडी इज बिल्ड फॉर हैवी वर्क एंड लोअर बॉडी इज बिल्ड फॉर एंड्योरेंस, क्योंकि आप अपने पाँव पे खड़े रहते हो. राइट, काव्स इज वन ऑफ द, मुझे लगता है स्टबन मसल है. लोगों की अब मेजॉरिटी मर्दों को देखो कि टांगे नहीं बनी हुई होती, क्योंकि उस पर काम ही नहीं करते, वो बनते ही नहीं है. बनता सबसे पहले चेस्ट है, बाय, तो उसी में खुश हो जाते हैं, बोलते हैं इसी को बना, बस यही फिट है. एग्जैक्टली. हाँ. राइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं. ठीक है. और जैसे अभी हम बात करते हैं मतलब स्ट्रेंथ और कार्डियो, तो मैंने मतलब ये सुना है, अब आई डोंट नो वेदर अगेन इट्स अ मिथ और नॉट, कि कार्डियो के साथ आपका जो मसल है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता जाता है, मतलब आपका मसल भी ब्रेक होता है और वो मसल फिर रिकवर भी नहीं होता. तो क्या ऐसा है? टोन होता है, मतलब आप फॉर एग्जांपल कार्डियो से टोन होता है? हाँ, कार्डियो अगर आप करते हो तो एक स्पेसिफिक हद तक आपका मसल टोन होता है. अच्छा, ठीक है. लेकिन अगर आप एक्सेसिव कर रहे हो तो यस, तो बेसिकली जो आपकी बॉडी जो फ्यूल उसको चाहिए ना, वो फिर आपके मसल से खींचना शुरू होता है, आपका मसल श्रिंक होना शुरू होता है. आपने नोटिस किया जो बॉक्सर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, वो बहुत लीन और स्लिम होते हैं. हाँ बिल्कुल. क्योंकि बॉक्सिंग कर करके दे स्टार्ट लूजिंग फैट, बट दे आल्सो स्टार्ट लूजिंग देयर मसल. हाँ. जिसकी वजह से फिर आपका सिर्फ फैट लॉस नहीं, उसमें वेट लॉस हो रहा है. एग्जैक्टली. ये फैट लॉस और वेट लॉस, इन दोनों में भी तो डिफरेंस है. इसमें फ़र्क है. तो ये क्या है? फैट लॉस इज जिसमें आपका सिर्फ फैट ड्रॉप हो रहा है, आपका मसल मेंटेन है, आपने एक अच्छी डाइट रखी हुई है, हाई प्रोटीन, मॉडरेट कार्ब्स, हाई फाइबर, ठीक है, या गुड फाइबर. अच्छा. और इस तरह करके आपने डाइट अच्छी रखी हुई है, तो यू बेसिकली आर मेंटेनिंग योर मसल एंड एट द सेम टाइम यू आर लूजिंग फैट. Whereas on the other hand, वेट लॉस, उसमें दोनों चीज़ें आ जाए, उसमें आपका मसल भी ड्रॉप हो रहा है, उसमें आपका फैट भी ड्रॉप हो रहा है, और द वर्स्ट थिंग इज आपकी स्किन लटक जाती है वेट लॉस करते हुए. अच्छा. वेट लॉस करते हुए मेरे पास एक बंदी आई थी, उसने मुझे कहा था यार कि ना मैंने एक स्पेसिफिक ट्रेनर के साथ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और विद इन
पैसेज ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम टाइम फ्रेम में ना उसने बहुत ज़्यादा वेट ड्रॉप किया। कहती मैंने बहुत ज़्यादा वेट ड्रॉप, कहती लेकिन मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए, मुझे डार्क सर्कल्स होना शुरू हो गए, मुझे XYZ, मुझे डेफिशिएंसीज होना शुरू हो गई। तो वेट लॉस होते जब आप खाना नहीं खाते हो। आप जब खाना नहीं खाओगे तो आपका मसल भी मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है, आपकी जो विटामिन्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जब पूरी नहीं हो रही, आप वेट तो ड्रॉप कर रहे हो लेकिन आप चीज़ों में डेफिशिएंट भी हो रहे हो। मतलब एक बंदा जो धूप नहीं ले रहा ना, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही वो है। धूप ले ही नहीं रहा। इसी तरह हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप जब खाना खाना छोड़ दोगे तो उससे वेट लॉस होगा, उसमें डेफिशिएंसीज भी होंगी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि ऑब्वियसली जिम बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वेट लॉस करना होता है, ठीक है, ये एक रियलिटी है। और कभी कोई भी बंदा, मैंने ये नहीं सुना कि वो इसलिए जाए यार मैं फिट रहना चाहता हूँ, मैं इसलिए जिम जा रहा हूँ, या मुझे पतला होना है मैं इसलिए जिम जा रहा हूँ, ठीक है। लड़के ऐसा होता है कि मुझे मस्कुलर होना है, मुझे मसल्स बनाने हैं, लेकिन नॉर्मली लड़कियों की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो इसलिए जाती है यार क्योंकि मुझे पतला होना है इसलिए मुझे जिम जाना है, हाँ, स्लिम और स्मार्ट होना है। तो वो तो फिर अल्टीमेटली वेट लॉस के लिए ही जा रही है ना, अगर हम देखें तो, ठीक है। लेकिन अगर उसमें वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या अगर वो एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, देन इट्स फाइन। नहीं, अगर वो लेकिन मतलब ये कि वेट लॉस अगर वो कर रहे हैं तो उनकी स्किन और ये सब चीज़ें फिर ख़राब नहीं होंगी। वो कैसे ख़राब नहीं होंगी? एज लॉन्ग एज वो अपनी डाइट सही रख रहे हो, वो अपनी स्लीप सही रख रहे हो। और डाइट सही रखने के बावजूद भी उनका वेट लॉस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? With the right strategy and with the right amount। अक्सर आवाम करती ये है कि मैंने जो नोटिस किया है लोगों को कि जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उनका जो एक निवाला होता है, अगर आप उसको अगर डिवाइड करो, उसमें उनका कार्ब्स ज़्यादा होते हैं या फैट ज़्यादा होता है, और जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, अगर सब्ज़ी है, गोश्त है, वो कम होता है। और अगर आप अगर उसको टोटल अप करो कि जो आपका पूरा मील जो आपने कंज्यूम किया, आपने कितना प्रोटीन लिया है, कितना कार्ब लिया है, कितना फैट लिया है, ये बेसिकली एंड रिजल्ट देती है। अगर फॉर एग्जांपल आपका हाई प्रोटीन डाइट है, आप कार्ब्स कम ले रहे हो, तो फिर दैट्स ओके। अगर आप कम खाओगे तो बेसिकली आप हार्मोन्स भी डिस्टर्ब करोगे, एंड देन यू विल एंड अप ईटिंग मोर। आप ज़्यादा खाओगे, आपको भूख लगेगी, फिर खा के आप सुस्त हो जाओगे, आपका ग्लूकोज स्पाइक करेगा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, आपकी इंसुलिन स्पाइक करेगी, आप सुस्त हो जाओगे, मतलब दैट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप फैट। और जब इस तरह होता है तो फैट लॉक होना शुरू हो जाता है, और फिर वो वेट भी ज़्यादा लूज़ नहीं होगा और फैट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा फिर आपको। सही है। सो अगर अब मतलब आपका वेट भी ठीक है और सब कुछ, आप डाइट भी अपनी सही तरीके से कर रहे हो प्रॉपर, सो व्हाट डू यू थिंक कि डाइट का और जिम का, इन दोनों का क्या आपस में कनेक्शन है? बिकॉज एट टाइम्स ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि यार वो खाते रहते हैं जो मर्जी, बस वो खा रहे हैं और उनको लगता है कि हम जिम जा रहे हैं तो बस ठीक है, दैट्स इनफ, और इसी से हम लोगों का जो है ना वो ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है, कि जो सिर्फ डाइट कर रहे होते हैं और उनको होता है कि बस हम लोग पतले हो जाएंगे, हो भी जाते हैं समाव कहीं ना कहीं, लेकिन वीक भी हो जाते हैं साथ साथ। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मुझे ऐसा लगता है, या असल में भी ऐसा ही है? इसमें आई वुड लाइक टू से कि हर बंदे की बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक बॉडी टाइप ऐसी होगी कि वो जितना मर्जी खा लेना, हाँ, वो अगर अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, सही खुराक खा रहे हैं ना, फिर मसला नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों की जेनेटिक्स ऐसी होती हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कुछ भी खा रहे हो और आप जिम भी जा रहे हो, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आपने शायद ये फ्रेज सुना हो कि एब्स जो है वो किचन में बनते हैं। उसका मतलब ये है कि जब आपकी डाइट सही होगी तो फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल बंदे की फिजिकल एक्टिविटी में देख लेते हैं, राइट? आप पूरे दिन उठते हो, आप ऑफिस चले जाते हो, आप बैठ के उधर काम कर रहे हो, यू आर नॉट मूविंग। जब आप मूव करते हो तो योर बॉडी इज कंज्यूमिंग एनर्जी एंड इट्स बेसिकली बर्निंग, राइट? आप हिल नहीं रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जगह बैठे हुए हो, आप खाना खा रहे हो, आप लेट गए हो, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे। अब पूरे दिन में आपकी बॉडी ने जितना यूटिलाइज किया, फॉर एग्जाम्पल 200 कैलोरीज यूटिलाइज की, और पूरे दिन में आपने 1000 कैलोरीज खाई, ठीक है, तो जो 200 कैलोरीज आपने कंज्यूम कर ली, जितनी बॉडी को चाहिए थी, वो तो सही है, लेकिन बाकी जो है, अब वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट करो, आप जिम ज्वाइन कर लेते हो, हाँ, आपका लाइफस्टाइल वही है, 200 कैलोरीज यहाँ पे बर्न की, आप जिम जाते हो, 500 वहाँ पे कर दी, 700 हो गई। हाँ, आपने 700 बर्न की, लेकिन फिर भी आप हज़ारों में कैलोरीज खा रहे हो, आप जंक खा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ठीक है, आप घर में पड़े हुए सब आप खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो उसमें भी होगा कि वर्कआउट के दरमियान या वर्कआउट के बाद, रिकवरी के बाद जो आप बर्न करोगे, इफ इट्स नॉट मैचिंग, तो आपका रिजल्ट जो है बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा। मतलब यू विल बी गोइंग एट अ टर्टल स्पेस। ठीक है। और लोगों को ये लगता है कि हम जाएंगे जिम, अभी बस अभी गए और अभी देखना रिजल्ट्स आ जाएंगे
और सब फिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप ट्रेनर के ऊपर आके चढ़ना शुरू हो जाते हो कि आपने हमें पतला नहीं किया, आपने हमें ये नहीं किया, आपने हमें वो नहीं किया, और हम इतना टाइम हो गया आते हुए। तो मतलब ये भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है। तो आपको ऐसा एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं? इस तरह की आई थिंक नहीं, अभी तक तो नहीं और देखनी हो, लेकिन जनरली ऐसा हो, यानी ये बातें सुनने में तो हाँ, आती ये हैं होगा, ना। ये बिल्कुल। इस पे रील्स मैंने काफ़ी देखी है, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब मेरा ये काम है, तो मेरा इंस्टाग्राम इन चीज़ों से भरा हुआ है। हाँ, तो उसमें कुछ फ़नी रील्स आ रही होती है, तो उसमें ये होता है, बोलते हैं यार कि मेरी भाई की शादी है, मैंने वेट लूज़ करना है, 15 बॉडी दिन बाद। बनानी है, हो जाएगा? वो ट्रेनर कहते हैं हाँ हो जाएगा। कहते हैं शादी कब है? कल है। तो उसको बोलते हैं यार ये तुम्हारी कैसे? एक्सपेक्टेशन किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, हाँ, राइट? तो क्या राइट एक्सपेक्टेशन क्या होनी एग्जैक्टली। चाहिए? तो आई थिंक लोगों को पेशेंस रखना है, राइट? ठीक जब है। आप पहले स्टार्ट करते हो तो इवेंचुअली बहुत चीज़ें मुश्किल होंगी, बिकॉज यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग दैट्स वेरी न्यू टू यू। आपकी बॉडी के लिए बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं। तो पहला महीना स्ट्रगल का होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा, ओके। दूसरे महीने से दूसरे महीने में आपको लोगों की मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं यार। वही उसी जगह पे उनको पेशेंस चाहिए, राइट? दे अच्छा, नीड okay. कंसिस्टेंसी, दे नीड पेशेंस, दे नीड डेडिकेशन। अगर ये तीनों चीज़ों के साथ वो अगर कैरी ऑन कर लेते हैं, फिर वो एक हैबिट बन जाती है। और जब वो हैबिट बन जाती है, फिर उसके बिना आप रह नहीं सकते। मैंने जो नोटिस किया है मेरी इस पूरे फिटनेस जर्नी में, कि भाई मैं वर्कआउट छोड़ देता हूँ ना, हाँ। मेरा बॉडी ड्रॉप होना, मेरा मतलब मसल मास ड्रॉप होना शुरू, मैं लूज शर्ट हो जाएंगी, शर्ट मुझे लूज हो जाएगी, राइट? मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। हाँ। या मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, मुझे डिप्रेशन, मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज वो आपकी लाइफ का पार्ट है ना। The moment I start working out, things start to fall in their places. Everything gets very nice. मतलब सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आई थिंक कि इंसान को मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना इक्वली लेके चलें, सबको मतलब इक्वली लेके चले। ये ना हो कि सिर्फ आप बहुत फजूल में खा रहे हो, उधर आपका ध्यान नहीं है, और आप वर्कआउट करें तो आपको लग रहा है आप सब फिट हो। ऐसा नहीं कि आप भाई वर्कआउट कर रहे हो, फिर आप जा रहे हो मैकडोनल्ड्स, KFC, चीज़ियस, आप कोका कोला भी पी रहे हो, आप ये सारी चीज़ें भी आप नूडल्स खा रहे हो। वैसे अगर कहा जाए तो मैं भी नूडल्स कंज्यूम करता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आप ये सारा जंक खा रहे हो तो इस तरह नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। मतलब एक बंदा, मतलब आपका बेबी है ना, हाँ। आप उसको सही खुराक दोगे, या आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को सही खुराक दोगे तो बच्चा भी अच्छा हाँ, हेल्दी होगा, बिल्कुल right? ऐसा ही है। अब पाकिस्तान में चिकन में भी स्टेरॉइड्स हैं, दूध में भी मिलावट है, मतलब हर चीज़ में मिलावट है। तो फिर हमारे जिस्म में ऑलरेडी इतना गंद जा रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप लोग और फास्ट फूड गंद खा तो लो। हाँ। यू आर मेसिंग इट अप ना। सिर्फ वर्कआउट वुड नॉट हेल्प। हाँ, अच्छा, और जैसे आपने अभी बात किया ना, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन की ना, तो स्पेसिफिकली हम लोगों के यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि वो वर्कआउट तो इम्पॉसिबल है ना, मतलब उनके लिए तो क्लोज टू इम्पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि यार नहीं, ये क्यों जाएगी जिम, इसको तो पहले ही इतना मसला हो गया और ये हो गया वो। सो मतलब उन लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है? वो लोग वैसे तो हर डरते हैं। इंसान के लिए है। हाँ, तो वही वाली बात है ना, एक्सपोजर नहीं है, और फिर डरते भी हैं कि पेट में बच्चा है, ऐसा ना जोर हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, कुछ इस तरह हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके प्रेगनेंसी के एंड के टाइम होते हैं ना, उसमें आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। उसमें बेसिकली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। उनकी बैक, जो उनको सबसे बड़ा मसला आता है कि आप खुद देखो ना, आपकी लंबार स्पाइन है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके पीछे बहुत छोटे छोटे मसल्स हैं, बहुत सारे, और आपके सामने अगर 2.5 किलो लटका हुआ है फॉर 9 मंथ्स, वो कितना प्रेशर दे रहा है आपके स्पाइन पे। तो आपके हाँ, वो मतलब जब इंसान वर्कआउट करना स्टार्ट करता है तो ये बेसिकली हेल्पिंग योरसेल्फ, और वो लेबर में भी चीज़ें हेल्प करती हैं। मतलब प्रेगनेंसी, हाँ, मतलब उस दौरान भी डिलीवरी के वक्त चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हेल्प आउट करती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, मुझे लगता है ना। अगर अवेयरनेस है तो फिर तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी इजी कि हर इंसान के लिए, मतलब कोई भी इंसान जाए और जाके सब कुछ करे ना। सो सप्लीमेंट्स की अगर थोड़ी सी बात करें, आपने शुरू में भी बात की थी, तो अगर अब हम दोबारा थोड़ी सी बात करें, डोले शोले बनाने के लिए जो लोग सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं कि क्विक सब कुछ हो जाएगा, और स्टीरॉइड्स वगैरह ये सारा कुछ, तो इस बारे में व्हाट डू यू थिंक? सप्लीमेंट इज़ मैंडेटरी, आई वुड से। और लेकिन सप्लीमेंट का मसला ये है ना कि अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो उसके फिर मतलब विड्रॉल्स हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरी जो जेनेटिक्स है, I would probably call myself an ectomorph. Ectomorph are hard gainers, जो वजन नहीं गेन कर सकते, राइट? वो जितना मर्जी खाएंगे, खा के सोते भी रहेंगे ना साल भर, उन पे फैट नहीं चढ़ेगा। ये हम लोगों की ज़बान में, आम ज़बान में इस तरह के लोग खुशकिस्मत हो यार, तुम इतना खाते हो फिर भी तुम्हारा पता नहीं कहाँ जाता है। तो ये वही वाली तो हम लोग को ना थोड़ा सा वो स्केप्टिकल भी रहना पड़ता है यार, कि आवाम को ये ना लगे कि हम मेहनत नहीं कर रहे, हम तो बने, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग गेन ही नहीं कर पा रहे ना, हम लोग का मसला ही मास
से है। हम लोग को स्लीपर बिल्ड भी इसलिए कहा जाता है कि हम लोग लूज कपड़े पहनते हैं, हम छुप जाते हैं, हम तीली लगना शुरू हो जाते हैं, राइट। अनटिल एंड अनलेस हम लोगों ने अगर कोई समथिंग वी आर वेयरिंग समथिंग दैट्स वेरी फिट, तो बंदा बोलते हो ढोले शोले हैं। हाँ, तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ, सॉरी सवाल क्या था, मैं भूल गया। कि सप्लीमेंट्स और ये स्टीरॉइड्स वगैरह इन सब का क्या इफेक्ट तो है? उसमें और ये है कि अगर मेरे पे अगर बात की जाए, अगर मैं अपनी डाइट अच्छी रखता हूँ, राइट, फॉर एग्जांपल मैं 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम लोडिंग प्रोटीन शेक, राइट, ठीक है, तो अब मैं बेसिकली 250 तक चला गया हूँ या 300 तक चला गया हूँ। अगर आगे जाके मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, जब मैं जिम छोड़ दूंगा, अब मेरी एक्टिविटी इतनी नहीं है, तो मेरी बॉडी को इतना ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कम कंज्यूम करेगा, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ मैं 250 कंज्यूम कर रहा था, अब मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं 200 पे आ जाऊंगा। एंड देन ग्रेजुअली मंथ बाय मंथ जिस तरह टाइम गुजरेगा, वो चीज़ कम होती जाएगी। ठीक है, वो कम होती जाएगी। अब जो मसल मास मैंने 250 पे बना के मेंटेन किया हुआ था, सही है, जब मैं 250 कंज्यूम नहीं करूँगा, तो मेरा मसल मास ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। सही है, सही तो है, मेरे सही जैसे लोगों के लिए ना, ये सप्लीमेंट्स में थोड़ा मसला आता है कि अगर आपने घुसना है, हाँ, अगर आपको लगता है कि यार आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, हाँ, या अगर छोड़ के मेंटेन कर सकते हो विद नेचुरल डाइट, हाँ, फिर सही है। लेकिन अगर एक बंदे ने सिर्फ 1 महीना लेना है, तो फिर वो आपको किक स्टार्ट देगा, लेकिन इट्स नॉट गोना बी वर्थ इट। कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ। यानी या तो आप उसको कंटिन्यू रखो फॉर योर होल जर्नी ऑफ फिटनेस, ठीक है, अदरवाइज आप मत लो। डिपेंडिंग ऑन द गोल भी ना, मतलब एक बंदे का गोल ये है कि सिर्फ फिट रहना है, डिस्पाइट व्हाटएवर द गोल इज, उन्हें जैक नहीं होना, उन्हें ह्यूज नहीं होना। नहीं, लोगों को तो जैक होना होता है, तभी तो वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। हाँ, वो सप्लीमेंट्स तो लेते मुझे लगता है कोई भी इसलिए नहीं लेता कि उसको फिट होना है, मतलब जैक होना है तभी तो वो सप्लीमेंट। और लोगों को लगता है ना कि सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे और हम ऐसे हो जाएंगे और ये हो जाएगा, वो ये लगता है लड़कों को बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है, वो बेसिकली ये है कि आप अपनी प्रोटीन इंटेक हाई कर रहे हो, या बेसिकली मास गेनर्स जैसे हैं, उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो मेरे जैसे लोगों के लिए मास गेनर्स अच्छे हैं, क्योंकि उसमें कैलोरी सरप्लस होता है, जिसकी वजह से हम लोग बल्क कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हटा के अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, जिस बंदे की खुराक सही नहीं है, ठीक है, राइट, उसकी चिकन में उसके स्टेरॉइड है, उसके दूध में पानी है, उसके दही में मिलावट है, ये सारी चीज़ें, तो वो भी सप्लीमेंट ले सकता है, एज लॉन्ग एज वो उसको यूटिलाइज भी कर रहा हो। ये ना हो कि मतलब फर्स्ट गोल ये है कि आप नेचुरल डाइट को एनहांस करो, वो बेहतर है, वो बेहतर है। हाँ। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको लगता है डेफिशिएंसी हो रही है, फिर आप उसको टॉप अप कर लो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सप्लीमेंट जो है ना, वो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए है। इट्स नॉट कि वो ही सब कुछ है आपकी मसल के लिए। ऐसी लोगों को तो यही लगता है कि सप्लीमेंट इज एवरीथिंग ना, ऐसी और वो इसलिए सप्लीमेंट मतलब ले रहे होते हैं। और स्टीरॉइड्स का मतलब जो इंजेक्शंस लगा रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं अब तो, मुझे लगता है, तो उस बारे में मतलब व्हाट डू यू थिंक? वेल, एनहांसमेंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो देयर, आई थिंक देयर वेरी गुड, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप नॉट फॉर देखें, एवरीवन। हाँ, अगर किसी को कैंसर है या किसी को कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, तो डॉक्टर्स उनको भी स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट, उनको हील करने के लिए, लेकिन दैट्स फॉर टेम्परेरी बेसिस। अब इंसानों ने क्या किया है, इस स्टेरॉइड को उन्हें इस चीज़ में, इस फिटनेस में ले आए कि इसको कंज्यूम करके वो हल्क बन जाते हैं। तो स्टेरॉइड मतलब अगर इस सेंस में देखा जाए तो इट्स गुड, लेकिन इफ यू हैव द राइट सुपरविजन, इफ यू हैव द राइट गाइडेंस, एंड इफ यू आर गोइंग इन अ बेटर पेस रादर देन जस्ट इंजेक्टिंग योरसेल्फ, और आप क्रेजी अमाउंट्स में ओवरडोज कर रहे हो, क्योंकि उसकी ना तलब है, बहुत गंदी तलब है। मुझे वैसे स्टेरॉइड्स के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता है, जैसे ट्रेन हो गया, डायनाबॉल हो गया, पता नहीं बहुत सारे नाम है मिलते जुलते, क्लेन हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। तो ट्रेन के बारे में मैंने सुना है कि ट्रेन ऐसी चीज़ है कि जब आप वो लेते हो, एडिक्शन हो जाती है। उसकी एडिक्शन है, क्योंकि वो आपके अंदर बेसिकली गॉड मोड एक्टिवेट कर देता है। आप अपना वो वर्जन देखते हो कि आप बोलते हो यार कि ये वर्जन तो मैं खो ही नहीं सकता ना। अच्छा, लेकिन जिस तरह वो स्पाइक करते हैं, उस तरह फिर नीचे भी आता है। आप इतने एंशियस हो जाते हो, आपको नाइट स्वेट्स होते हैं, आपको मतलब आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, मतलब आपकी चीज़ें बहुत इट टर्न्स अराउंड द टेबल। तो इसका मतलब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अगर देखा जाए तो इट्स नॉट अ गुड थिंग ना फॉर अ नॉर्मल पर्सन, और एक नॉर्मल लाइफ के लिए, फिटनेस के लिए भी इट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना, व्हाट आई बिलीव। अगर आपकी लाइफ ही कुछ और है, अगर आपने लाइफस्टाइल ही चूज कर लिया है कि बस दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बस यही रह गया सिर्फ मेरे लिए, तो फिर यू डू व्हाटएवर यू वांट। या आपका गोल अगर इस तरह का है कि आप बोलते हैं मैंने कंपटीशन में जाना है, मतलब आप अपनी लाइफ इसमें डेडिकेट करना चाहते हो, फिर आप कर सकते हो ना, फिर आप जो मर्जी करते रहो ना, फिर तो आपको किसी से कोई कंसर्न ही नहीं है। अब जैसे आर्नोल्ड है, राइट, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो अभी भी जिंदा है, उसने भी एनहांसमेंट्स ली थी,
रॉनी कोलमैन भी जिंदा है, लेकिन ही गॉट इंजर्ड क्योंकि उसने बहुत, उसकी जेनेटिक का उसको फ़ायदा था, उसने बहुत एक्सेसिव वो जाता गया जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। आर्नोल्ड को ऐसा नहीं हुआ। अब बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत यंग एज में मर जाते हैं स्टेरॉइड्स से। बेसिकली जो मुझे पता है होता ये है, आपके दिल के 4 वॉल्व हैं, राइट। अल्लाह ताला ने उसको एक तरीके से डिजाइन किया हुआ है, एक वॉल डिफरेंट है, एक वॉल डिफरेंट है, तो उसकी फंक्शन भी डिफरेंट है। जब आप इंजेक्ट करोगे अपने आप को तो आपके मसल्स तो ग्रो कर रहे हैं, आपके स्मूथ ऑर्गन्स, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी तो हो रहा है ना। उसका साइड इफेक्ट है। आप मतलब देखें, अगर आप रात को जाग भी रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट है ना। बिल्कुल हर चीज का है। आप चीनी ज्यादा खाओगे उसकी भी साइड इफेक्ट है, तो हर चीज का है। तो इसमें भी अगर आप उसको अब्यूज करोगे तो वो फिर बताएगा एंड में कि भाई कि ये सब कुछ है। अब ज़ाहिर है हमारी बातें इतनी ज़्यादा हैं वैसे तो क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा शो का टाइम भी कम ही होता है तो हमें थोड़ा रैप अप भी करना होगा। मैं आपसे सर ये चीज़ पूछना चाहूँगी एक बात, कि लोगों को नॉर्मली ना मोटिवेशन ही नहीं मिल रही होती है। वो उनको कहते हैं यार हमें मोटिवेट करो कि हम जिम जाएं, और हमें बताओ क्या मोटिवेशन है ऐसी जिम जाएं। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक नॉर्मल इंसान के लिए, उसकी फिटनेस के लिए क्या एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है जो उसको होनी चाहिए जिसकी वजह से वो खुद जाए? अगर वो ट्रूली अब अगर वो अपने ऊपर ये काम करना चाहता है ना, मुझे लगता है द बेस्ट थिंग इज़ कि आप पहले तो ये फिगर आउट करो कि आप पूरे दिन में अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी फ्री टाइम में स्क्रॉलिंग कर रहे हो एंड जस्ट वॉचिंग फजूल चीज़ें, राइट, उसमें आप ये करो कि स्टार्ट वॉचिंग फिटनेस रिलेटेड थिंग्स या इस तरह की चीज़ों पे वो एल्गोरिदम सेट हो जाता है। फिर आपकी फीड में वही चीज़ आना शुरू होंगी। उसमें आपको लोगों का जर्नी नज़र आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, फिर आपको मोटिवेशन वहाँ से मिलना शुरू होगी। और जब तक आप हिलोगी नहीं ना तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टुमारो नहीं है, आज ही है, उठो एंड डू समथिंग अबाउट इट, राइट। स्टार्ट विद वॉकिंग। अगर डायरेक्ट जिम में नहीं जाना चाहते, ठीक, एक पार्क का चक्कर लगा लो। एक दिन वॉक करोगे, 2 दिन वॉक करोगे, तीसरे दिन ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि यार चीज़ें चेंज हो रही हैं। यू विल गेट दी मोटिवेशन फर्दर ऑन फ्रॉम देयर। फिर आप जिम जाओ, किसी दोस्त को पकड़ लो जिसको इस चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि वो आपको पाथवे दिखा सकेगा यार कि पहले क्या करना है, पहले क्या नहीं करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर हायर कर लो। आपका पर्सनल ट्रेनर आपके लिए कस्टमाइज चीज़ें पूरी टेलर्ड करके आपको सारा प्लान बना के देगा, बताएगा आपने क्या करना है, और आपका सारा रूटीन को बेसिकली मॉनिटर कर रहा होगा कि आपको किस तरह चीज़ें लेके चलनी है, आपको किस स्टेज पे आप किधर शिफ्ट करना है, लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना है, लेवल 3 पे जाना है, अब आपकी स्ट्रेंथ कहाँ थी, अब आपको किस तरह करना है, आपकी वेट्स चेंज करने, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि इफ़ यू हैव समवन जो इस फील्ड के अंदर है, आपका दोस्त है, आपका कज़न है, कोई भी है, start speaking with them, start seeking knowledge. If you really want to do something for yourself, then you got to take the first move, and the first move is कि you start studying about it. You got to do your own research on it. तो वो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेहतर सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही है ना कि अगर आपको खुद पता होगा तो फिर आपको शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी ना। आप जाके खुद से कर सकते होगे चीज़ें। सो थैंक यू सो वेरी मच फहद, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, और अल्लाह करे कि लोग अमल भी करना शुरू कर दें इसके ऊपर, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई बिलीव कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वंस अगैन फॉर योर टाइम एज वेल। सो एंड आई एम श्योर गाइज आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा आज का एपिसोड, एंड प्लीज़ गो टू द जिम और वट एवर यू वॉन्ट टू, जो भी करना चाहते हैं, बट अपनी फिटनेस के ऊपर ज़रूर फोकस करें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग जो सिर्फ आपको फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत हेल्दी रखती है, जैसा फहद ने भी कहा, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स बात भी करते हैं। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।